तो आज बात करते हैं लुइस हे की जानी मानी किताब यू कैन हील योर लाइफ। आप अपना जीवन स्वयं ठीक कर सकते हैं कि कुछ खास हिस्सों पर। इस किताब का जो मूल आइडिया है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी सेहत को कैसे कितना गहरा प्रभावित करते हैं, वो वाकई सोचने लायक है। हाँ बिल्कुल। लुइस हे ने खुद अपने कैंसर पर काबू पाया था और कहते हैं कि वहीं से ये सिद्धांत निकले। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। जी, इस किताब का सार यही है, जैसा आपने कहा, कि मन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा है। ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, पर लुइस हे इसे बहुत ही व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल तरीके से बताती हैं। उनका मानना है कि हमारे अंदर जो भावनाएं, जैसे गुस्सा है या डर या कोई पुरानी नाराजगी, वो दबकर शरीर में बीमारी बन सकती हैं। अच्छा, तो ये जो पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं, ये सुनने में थोड़ा चौंक आता है। किताब इसे कैसे समझाती है? सिर्फ सोच से हकीकत कैसे बदल सकती है? हाँ, ये समझना ज़रूरी है। किताब ये कहती है कि हमारे जो गहरे विश्वास होते हैं ना, खासकर अपने बारे में, वो एक चश्मे की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं और फिर अनजाने में हम ऐसी परिस्थितियां चुन लेते हैं या ऐसा बर्ताव करते हैं जो उन विश्वासों को सच साबित कर दे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर कोई मन ही मन मानता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुराई होता है, तो शायद वो अच्छी चीजों पर ध्यान ही ना दे, या फिर अनजाने में ऐसे फैसले ले बैठे जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएं। अच्छा। और इसी को बदलने के लिए किताब एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथनों की बात करती है। उन्हें दोहराने से धीरे धीरे वो नकारात्मक विश्वास बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने अंदर की बातचीत, अपने सोचने के पैटर्न को बदलने की बात हुई। और फिर इसका असर शरीर पर। आपने वो भावनाओं के अटकने की बात की थी। हाँ, वहीं पर वो दूसरा सिद्धांत आता है कि शरीर जो है वो मन का आईना है। किताब में उदाहरण भी हैं, जैसे लंबे समय का दबा हुआ गुस्सा शायद लिवर की दिक्कतें पैदा करे, या पुरानी नाराजगी, किसी को माफ न कर पाना, वो शायद पीठ या जोड़ों के दर्द में दिखे। ओह। हाँ, पर यही समझना जरूरी है कि ये कोई सीधा मेडिकल कारण कार्य संबंध नहीं बता रही हैं वो। ये एक नजरिया है कि कैसे हमारा इमोशनल बोझ हमारे शरीर पर असर डाल सकता है। इसीलिए किताब कहती है कि सिर्फ शरीर का इलाज काफी नहीं, उन भावनाओं के जड़ तक जाना, उन्हें समझना भी जरूरी है। और शायद इसीलिए वो आत्म प्रेम सेल्फ लव पर इतना जोर देती हैं कि हीलिंग के लिए जरूरी है। बिल्कुल, लुइस हे इस पर बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम खुद को ही पसंद नहीं करते, हर वक्त अपनी नुक्ताचीनी करते रहते हैं, तो ठीक कैसे होंगे। और ये सेल्फ लव बिना शर्त होना चाहिए, अपनी कमियों, अपनी गलतियों के साथ खुद को अपनाना। हाँ, वो आईने वाला अभ्यास भी है शायद। हाँ, वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहने को कहती हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। सुनने में, करने में शुरू में अजीब लग सकता है, पर धीरे धीरे ये खुद के प्रति नजरिया बदल सकता है। और इसी से जुड़ा है माफी का कॉन्सेप्ट, है ना, दूसरों को माफ करना। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि किताब के हिसाब से किसी के लिए गुस्सा या नाराजगी पकड़ कर रखना, वो असल में खुद को ही तकलीफ देता है। ये ऐसा है जैसे जहर हम पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। बिल्कुल नहीं। सही बात। तो माफ करना सामने वाले के लिए नहीं है, वो अपनी मानसिक शांति, अपनी भावनात्मक आजादी के लिए है। अतीत का बोझ उतारने जैसा, ताकि हम आज में जी सकें। तो ये सब करने के लिए एक तरह से अपनी जीवन की बागडोर वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। किताब में पीड़ित मानसिकता या विक्टिम मेंटालिटी छोड़ने की बात है। इसका क्या मतलब है? हाँ, विक्टिम मेंटालिटी मतलब ये सोचना कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं या हालात जिम्मेदार हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। किताब कहती है कि नहीं, हमें अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की और हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा। हम शायद बाहरी घटनाओं को न बदल पाएं हमेशा, पर हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया दें, अपने मन में क्या सोचें, ये तो चुन सकते हैं। और ये बदलाव, ये जिम्मेदारी लेना, ये कब करना है? कल, परसों? नहीं, हमेशा, अभी, इसी पल में। किताब का एक बहुत अहम संदेश है ये। बदलाव या हीलिंग को कल पर नहीं टालना है। अतीत तो गया, भविष्य भी आया नहीं। जो शक्ति है वो सिर्फ इसी पल में है, अभी। तो मतलब सोचने का तरीका बदलने का, खुद से प्यार करने का, माफ करने का फैसला अभी लेना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि जीवन को बेहतर बनाने की, उसे ठीक करने की जो असली ताकत है वो हमारे अंदर ही है।
अपने विचारों से, आत्म प्रेम से और माफी से। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत उम्मीद देने वाला संदेश है कि चाहे पास जैसा भी रहा हो, आज हम बेहतर विचार चुन सकते हैं, खुद पर थोड़ी नरमी बरत सकते हैं और ये मानना शुरू कर सकते हैं कि जीवन हमें सपोर्ट करता है और यहीं से, इसी पल से हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। बहुत खूब। तो इन विचारों पर सोचते हुए आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ऐसा कौन सा एक गहरा विश्वास हो सकता है जो किसी को आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोक रहा हो, और आज उसे चुनौती देने के लिए, उसे बदलने के लिए कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।